माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, आज हम टॉपिक म्यूटेशन की स्टडी करेंगे। म्यूटेशन क्या होता है, किसे कहते हैं म्यूटेशन, आज इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। चलो सीखते हैं क्या होता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को समझने के लिए मैं आपको पहले डीएनए के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा वो डीएनए के ऊपर ही है। फ़िलहाल मैं थोड़ी सी बेसिक आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप म्यूटेशन को नहीं समझ सकते। तो म्यूटेशन को समझने के लिए डीएनए का एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। दो स्ट्रैंड कैसे बनते हैं आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस तरीके से 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो ATGC इस तरीके से होते हैं, ATGC है ना। आप घबराइए मत। जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन जो होते हैं, इसके बारे में हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं। और जो ऐसे दूसरे स्ट्रैंड के साथ होंगे, और जो एडेनिन जुड़ा रहता है, ए जुड़ा रहता है टी से। ठीक है ना, एडेनिन थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, इस तरीके जी के साथ सी जुड़ा रहेगा, सी के साथ जी जुड़ा रहेगा। इस तरीके से जुड़े रहते हैं आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़े रहते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं 4 हैं, सीख ही लो। एडेनिन, AGCT। मैं आपको इसको याद करने के लिए ट्रिक छोटी सी बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में बतानी थी। हमारी जो इंडियन वाइफ होती हैं, वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, उनको सीटी मंगानी सी मार्केट से, सीटी होती कुकर वाली, मंगवानी थी। तो उन्होंने उसको कहा AGCT ले आना, AGCT ले आना। ठीक है ना, नाम नहीं लेते ना, तो AGCT ले आना। ठीक है, तो याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बताई है, AGCT। तो 4 होते हैं। फिलहाल आप घबराने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल जो इसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, सारा पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो कि 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं AGCT। ए के साथ अपोजिट में T जुड़ा रहता है, जी के साथ C जुड़ा रहता है। ठीक है ना, इतनी बात समझेंगे आप। अब जहाँ पे देखो आप, जो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, इन जो जुड़े हुए हैं, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जुड़े हुए हैं। अगर इनके जो स्थान हैं, अगर स्थान को चेंज कर दिया जाए, मीन्स किसी एक बेस पेयर, जो एक बेस पेयर हो गया ना, 2 हो गए, एक बेस पेयर, अगर इसको उठा के कहीं और रख दिया जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उस जो पर्सन होगा, जिसका डीएनए होगा, उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, और जीनोटाइप चेंज होने से उसका फेनोटाइप चेंज हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कि अगर ये यहाँ से T और A उठ गया, मैं पॉइंट म्यूटेशन की समझा रहा हूँ, आपको समझाऊंगा अभी। मान लो T और A जहाँ से उठ के कहीं और चला गया, इसकी जगह और आ गया, तो क्या होगा, इस डीएनए में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। और ये डीएनए में जब म्यूटेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस पर्सन में एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेशन इसी को कहते हैं, मीन्स अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस है, उसमें चेंजेस आ गए, एंड consequently results in changes in the genotype and the phenotype of the organism। उस ऑर्गेनिज्म का फेनोटाइप, उसका करेक्टर ही चेंज हो गया। आप कैंसर सुना होगा, स्किन कैंसर हो जाता है,
किस तरीके से यूवी रेडिएशन पड़ती है स्किन के ऊपर, डीएनए को चेंज कर दिया और डीएनए चेंज होने से क्या हो गया, वहाँ की सेल्स में कैंसर पैदा हो गया, कैंसर बन जाता है। तो ये म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कुछ नहीं, आपको बस ये चीज़ समझ में अगर आ गई है तो ये भी समझ लोगे आप। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं सिर्फ एक ही बेस पेयर उठ के वहाँ से चेंज हुआ है, एक ही बेस पेयर सिर्फ एक ही बेस पेयर वहाँ से उठा है, वहाँ से रिप्लेस हुआ है। अगर एक ही बेस पेयर वहाँ से उठ के कहीं जाता है, एक पॉइंट से एक ही पॉइंट पे उठा है, नहीं यहीं से एक ही बेस पेयर उठा है, सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आए हैं, इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक बार और बता रहा हूँ, अगर सिंगल बेस पेयर यहाँ से अगर उठ के कहीं और चला जाता है और इसकी जगह कोई और आ जाता है, तो एक ही बेस पेयर में चेंजेस आए, ठीक है ना, एक ही बेस पेयर रिप्लेस हुआ, तो एक पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पर, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम आने वाले दिनों में। सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। ऐसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर नहीं, काफ़ी सारे बेस पेयर उठ के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। काफ़ी सारे बेस पेयर उठ के दूसरी जगह चले गए और इसकी जगह पे दूसरे बेस पेयर आ गए, रिप्लेस काफ़ी सारे, ठीक है ना। बस इतना सा फर्क है, उसमें एक था, इसमें काफ़ी सारे। पूरी एक फ्रेम ट्रे जा रही है, फ्रेम है ना, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा, वहाँ से शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट का समझते मतलब चेंजेस आना, वहाँ से रिप्लेस होना। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, काफ़ी सारे बेस पेयर उठ के चले जाते हैं, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जाम्पल है टे शैश डिसीज़, जो कैंसर के पेशेंट में होता है, ठीक है ना कैंसर सेल्स होती हैं, उसमें इस तरीके का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब जो म्यूटेशन को कॉज करता है, कैसे हो गया म्यूटेशन, नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल डीएनए था, कैसे चेंजेस आ गए, तो म्यूटेशन को कॉज करने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं म्यूटाजेंस कहते हैं। जिसके कारण म्यूटेशन होता है उसे कहते हैं म्यूटाजेंस। कौन कौन से म्यूटाजेंस हो सकते हैं? जैसे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो रेज है ना, बहुत हार्मफुल होती हैं, ये भी म्यूटेशन कर देती हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मेटल्स हैं, मरकरी है, निकल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कैंसर जो कि म्यूटेशन कर सकते हैं। ऐसे एक्सरेज हैं, एक्सरेज भी म्यूटेशन कर देती हैं, है ना। तो ये सारे कहते हैं इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो म्यूटाजेंस है, आपके सामने मैंने आपको 3 बताए हैं, जो कि क्या कर देते हैं, म्यूटेशन को कॉज कर देते हैं, ठीक है। आज हमने सीखा म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन के 2 टाइप, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बताया मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को बताया एग्जाम्पल के साथ, और कौन कौन से म्यूटाजेंस है उनके बारे में आज हमने स्टडी किया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।